Hello students, welcome back in the next session of your favorite subject, environmental science. Students, today we are going to start our new chapter, that is chapter number 6, food we eat. आपको भी पता है जो खाना हम खाते हैं वो कई सारे हमको प्लांट से मिलते हैं, कुछ उगाने पड़ते हैं, कुछ एनिमल्स से मिलते हैं। तो इन्हीं सारे फूड्स के बारे में आज हम चैप्टर में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का चैप्टर, जो कि है चैप्टर नंबर 6, फूड वी ईट। स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर में पढ़ेंगे, आज हम जो जो चीजें चैप्टर में कवर करेंगे उसको पहले समरी देख लेते हैं। अगर हम क्या पढ़ने वाले हैं, पहले फूड फ्रॉम प्लांट्स, यानी कि कुछ फूड्स हैं जो हमें कहाँ से मिलते हैं, प्लांट से मिलते हैं, जैसे कि सीरियल्स, पल्सेस, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स। अब सीरियल्स क्या होते हैं? सीरियल्स का मतलब होता है अनाज, जैसे राइस यानी कि चावल, व्हीट, गेहूं, ऐसे ही बहुत सारे मेज, ये सब क्या है, सीरियल्स यानी अनाज होते हैं। फिर हमें क्या मिलता है प्लांट से? पल्सेस यानी कि दाल, लाइक पी मटर की दाल, मूंग की दाल, ठीक, ऐसे और भी सारी दाल हमें किससे मिलती है? प्लांट से मिलती है। फिर हम क्या, फ्रूट्स, प्लांट से हमें फ्रूट्स भी मिलते हैं ना, तो ये फ्रूट्स लाइक एप्पल, बनाना, ग्रेप्स, ये सब हमें कहाँ से मिलते हैं? प्लांट से। वेजिटेबल्स, पोटैटो, टमाटो, लेडी फिंगर, कैबेज, ये सब कहाँ से मिलते हैं? सब प्लांट से मिलते हैं। तो ये सारे फूड्स हमें कहाँ से मिलते हैं? प्लांट से। सीरियल्स, पल्सेस, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये हमें प्लांट से मिलते हैं। फिर कुछ फूड ऐसे होते हैं जो कि हम किससे पाते हैं? एनिमल से, लाइक मीट, एग, फिश एंड मिल्क। ये सारे क्या हैं जिनको हम एनिमल से प्लांट पाते हैं, यानी ये सारी जो खाने की चीजें हमको किससे मिलती हैं? एनिमल से। नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे बच्चों? काइंड्स ऑफ फूड्स, यानी कि फूड के कितने तरह के फूड्स होते हैं वो हम पढ़ेंगे। एनर्जी गिविंग फूड, यानी कि ऐसे फूड जो हमें एनर्जी यानी कि ताकत देते हैं, वैसे फूड। बॉडी बिल्डिंग फूड्स, यानी कि जिनसे हमारी बॉडी को हेल्प मिलती है बॉडी बनने में, यानी बहुत लोग पतले होते हैं ना, तो जी कोई खाना ऐसा होता है ना जिसको खा के लोग मोटे होते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? बॉडी बिल्डिंग फूड्स। अब प्रोटेक्टिव फूड्स, कुछ फूड ऐसे होते हैं जो हमें सारी बीमारियों से प्रोटेक्ट करते हैं। इन सारे फूड्स के बारे में भी हम पढ़ेंगे। और क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर में स्टूडेंट्स? वाटर, पानी हमारी बॉडी के लिए बहुत ही जरूरी होता है, और ये क्या करता है, हमें खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। कुकिंग फूड, यानी कि खाने को पकाना भी बहुत जरूरी होता है ना। तो सारे आप कच्चा तो नहीं खा लेते ना, कच्चा खा लोगे तो आपका पेट खराब हो जाएगा। इसी वजह से कुछ खाने ऐसे होते हैं जिनको पकाना भी जरूरी होता है। तो आज हम अपने चैप्टर में यही सारे पॉइंट्स को पढ़ने वाले हैं। तो लेट्स रीड अवर चैप्टर फूड वी ईट। Chapter 6 Food we eat. We all need food, यानी कि हम सभी को खाने की ज़रूरत है। We cannot live without food. हम खाने के बिना नहीं रह सकते। We need food because हमें फूड की ज़रूरत क्यों होती है? क्योंकि it help us to grow, यानी कि वो हमें बढ़ने में मदद करता है। Gives us energy to work and play. हमें एनर्जी यानी ताकत देता है ताकि हम काम कर सकें और खेल सकें। हेल्प अस टू स्टे हेल्दी, हमें फिट रहने में मदद करता है। वी गेट फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स, हमें खाना पौधों से और जानवरों से मिलता है। फूड फ्रॉम प्लांट्स, वी गेट सीरियल्स, व्हीट, राइस एंड मेज, यानी कि हमें अनाज मिलता है प्लांट से, जैसे गेहूँ, चावल और भुट्टा। पल्सेस, दाल, यानी कि मटर की दाल, मूंग की दाल एंड ग्राम, चने की दाल, ये सब हमें मिलता है प्लांट से। और क्या मिलता है हमें? फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। फूड फ्रॉम एनिमल्स, अब देखते हैं कि फूड जो कि एनिमल से मिलते हैं। वी गेट मीट, एग, फिश एंड मिल्क फ्रॉम एनिमल्स, हमें क्या क्या मिलता है एनिमल से? मीट,
एग, फिश और मिल्क। काइंड्स ऑफ फूड, अब देखते हैं कितने काइंड्स हैं फूड के। वी ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड एवरी डे, हम यानी कि अलग अलग रोज़ डिफरेंट तरीके के अलग अलग खाना खाते हैं। देयर आर 3 मेन काइंड्स ऑफ फूड, 3 तरह के फूड होते हैं। पहला एनर्जी गिविंग फूड्स, राइस, पोटैटोज़, बटर, चीज़ एंड शुगर आर एनर्जी गिविंग फूड्स। एनर्जी यानी कि जो ताकत देते हैं हमें, वो कौन कौन से हैं? राइस, चावल, पोटैटो, आलू, बटर, मक्खन, चीज़, पनीर एंड शुगर यानी कि चीनी। ये सब क्या है? हमको एनर्जी देते हैं। दे गिव अस एनर्जी टू वर्क, काम करने के लिए एनर्जी देते हैं। प्ले एंड थिंक, खेलने के लिए और सोचने के लिए। When we do not have energy, we feel tired, जब हमारे में एनर्जी नहीं होती तो हम थका हुआ महसूस करते हैं। सेकेंड, बॉडी बिल्डिंग फूड्स, पल्सेस, मिल्क, फिश एंड एग्स आर बॉडी बिल्डिंग फूड्स, यानी कि कुछ फूड होते हैं जो हमारे बॉडी को बनाने में हेल्प करते हैं, जैसे कि दाल, दूध, मछली, अंडे। ये सब क्या है? बॉडी बिल्डिंग फूड्स। दे बिल्ड अप आवर बोन्स एंड मसल्स, ये क्या करते हैं? हमारी हड्डियों को मजबूत करते हैं और हमारे मसल्स को बनने में हेल्प करते हैं। थर्ड है प्रोटेक्टिव फूड्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर कॉल्ड प्रोटेक्टिव फूड्स। प्रोटेक्टिव का मतलब कि जो ऐसे खाने जो हमको किसी भी बीमारियों से लड़ने के लिए बनाते हैं, तो वो कौन कौन से हैं? जैसे कि अच्छे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स। दे कीप अस टू स्टे हेल्दी, ये हमें ताकतवर रहने में हेल्प करते हैं। दीज फूड्स प्रिवेंट अस फ्रॉम फॉलिंग सिक, ये हमें बीमार पड़ने से रोकते हैं। वाटर, आवर बॉडी नीड्स अ लॉट ऑफ वाटर, यानी कि हमारे बॉडी को बहुत सारे पानी की ज़रूरत होती है। वाटर हेल्प अस टू डाइजेस्ट द फूड वी ईट, पानी क्या करता है कि ये हमें हेल्प करता है क्या करने के लिए? खाने को पचाने के लिए। इट हेल्प अस इन रिमूविंग द अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम आवर बॉडी, ये क्या करता है? जो खाना डाइजेस्ट यानी कि हम पचा नहीं पाते हैं, वो उसको निकालने में हेल्प करता है। वी शुड ड्रिंक एटलीस्ट 6 to 8 ग्लासेस ऑफ वाटर एवरी डे, हमें हर दिन 6 से 8 ग्लास पानी पीना चाहिए। कुकिंग फूड, वी कुक मोस्ट ऑफ द थिंग्स बिफोर वी ईट देम, यानी कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम खाने से पहले जिनको हम पकाते हैं। सम वेजिटेबल्स लाइक कैरेट, रेडिश, टोमेटोज़ एंड फ्रेश फ्रूट्स कैन बी ईटन रॉ, कुछ ऐसे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स। वी शुड ड्रिंक एटलीस्ट 6 to 8 ग्लासेस ऑफ वाटर एवरी डे, हमें हर दिन 6 से 8 ग्लास पानी पीना चाहिए। कुकिंग फूड, वी कुक मोस्ट ऑफ द थिंग्स बिफोर वी ईट देम, यानी कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम खाने से पहले जिनको हम पकाते हैं। सम वेजिटेबल्स लाइक कैरेट, रेडिश, टोमेटोज़ एंड फ्रेश फ्रूट्स कैन बी ईटन रॉ, कुछ ऐसे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स भी हैं जिनको हम कच्चा खाते हैं। वेजिटेबल्स देखते हैं जिनको हम कच्चा खाते हैं, वो क्या है? कैरेट, गाजर, रेडिश, मूली, टोमेटो, टमाटर और जितने भी फ्रेश फ्रूट्स होते हैं उनको हम कच्चा खाते हैं। पीपल हु डू नॉट ईट फिश, ऐसे लोग जो कि मछलियाँ नहीं खाते हैं या फिर अंडे नहीं खाते, एंड मीट, ये सब नहीं खाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? वेजिटेरियन। पीपल और who eat fish, eggs and meat are called non-vegetarians, यानी कि जो लोग मछली, अंडे, मीट ये सब खाते हैं वो नॉन वेजिटेरियन कहलाते हैं। वेजिटेरियन का मतलब होता है शाकाहारी, नॉन वेजिटेरियन का मतलब मांसाहारी। वी मस्ट ईट फूड एट रेगुलर इंटरवल्स, यानी कि हमें खाने को टाइम टाइम से खाना चाहिए। स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग था ना। तो अब हम मूव करते हैं इसकी एक्सरसाइजेस पे। हियर पहली एक्सरसाइज क्या है? टिक द करेक्ट ऑप्शन, यानी कि इन सारे ऑप्शन में जो भी करेक्ट होगा उस पर हमें राइट टिक करना है। तो फर्स्ट पढ़ते हैं,
प्लांट्स गिव अस सीरियल्स लाइक, यानी कि प्लांट्स हमें कैसे अनाज देते हैं, अनाज का नाम हमें फाइंड करना है। राइस, एप्पल, टोमेटो, तो इन तीनों में अनाज कौन है? राइस। तो इस पे हम टिक करेंगे। सेकेंड देखते हैं, हाउ मेनी ग्लासेस ऑफ वाटर वी शुड ड्रिंक एवरी डे, यानी कि हमें हर दिन कितनी ग्लास पानी पीना चाहिए। ऑप्शन देखते हैं, 2 to 3, 2 to 10 या फिर 6 to 8, यानी कि 2 से 3 ग्लास, 2 से 10 ग्लास या 6 से 8 ग्लास पानी पीना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर में पढ़ा कि एक दिन में हमें 6 से 8 ग्लास पानी पीना चाहिए। तो टिक ओवर हियर। थर्ड इज, व्हाट डू यू डू टू कीप योरसेल्फ हेल्दी, यानी कि हम अपने आप को हेल्दी रखने के लिए, फिट रखने के लिए क्या करते हैं? ईट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, हम फ्रूट्स यानी कि फल और सब्जियां खाते हैं। बी, ड्रिंक वाटर, पानी पीते हैं, या दोनों ही? हम दोनों ही करते हैं ना, हम सब्जियां और फल तो खाते ही हैं, साथ में पानी भी पीते हैं ताकि हमारी बॉडी हेल्दी रहे। तो बोथ ऑफ दीज पे टिक कर देंगे। अब हम पढ़ते हैं फोर्थ, क्या है? द फूड दैट वी डू नॉट ईट रॉ इज, यानी कि ऐसे फ्रूट जिनको हम कच्चा नहीं खा सकते हैं, उनका नाम हमें बताना है। ए, कैरेट, बी, राइस, सी, रेडिश, गाजर, चावल या फिर मूली। गाजर और मूली तो हम कच्चा खा सकते हैं ना, सैलेड में यूज करते हैं, बट राइस हम कच्चा नहीं खा सकते। तो टिक ओवर हियर। लास्ट देखते हैं, पीपल हु ईट फिश, एग एंड मीट आर, जो लोग फिश, मीट ये सब खाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? तो ए इज वेजिटेरियन, यानी कि शाकाहारी, बी इज नॉन वेजिटेरियन यानी मांसाहारी, या फिर दोनों ही। तो जो लोग मीट वगैरह खाते हैं उनको हम नॉन वेजिटेरियन बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज। बी इज सर्कल द ऑड वन इन ईच ग्रुप, हमें क्या करना है? इन ग्रुप्स में जो भी ऑड हो उनको सर्कल करना है। तो फर्स्ट देखते हैं, राइस, पोटैटो, शुगर और फ्रूट्स, इसमें से ऑड क्या है? स्टूडेंट्स, इसमें हमारा ऑड है फ्रूट्स। कैसे? क्योंकि राइस, पोटैटो, शुगर तो हम एक चीज के लिए करते हैं, लेकिन फ्रूट सारी कैटेगरी को डिफाइन करता है। जैसे कि फ्रूट्स में कई तरह के फ्रूट्स होते हैं, चावल, आलू और चीनी, ये सब एक तरीके या एक या दो होती हैं, लेकिन फ्रूट्स की कई सारी कैटेगरी होती है ना, तो इसलिए फ्रूट्स। सेकंड देखते हैं, मिल्क, बटर, फिश, एग, इन सब में क्या हमें ऑड मिल रहा है? मिल्क, बटर, फिश, एग। अब देखते हैं स्टूडेंट्स, मिल्क, फिश और एग तो हमें एनिमल से मिलते हैं, बट डायरेक्टली एनिमल से क्या हमें बटर मिलता है? नहीं ना, बटर तो हम मिल्क से बनाते हैं, तो इसमें ऑड क्या हो जाएगा? बटर। ठीक है। थर्ड देखते हैं, मीट, फिश, एग, रेडिश। अब ये सारी चीजें तो हमें एनिमल से मिलती हैं, बट रेडिश हमारा क्या है? ये नॉन वेजिटेरियन है और ये वेजिटेरियन। तो स्टूडेंट्स, अब हम मूव करते हैं अपने एक्सरसाइज नंबर सी पे, जो कि है फिल इन द ब्लैंक्स। तो फर्स्ट देखते हैं, फूड हेल्प अस टू स्टे, यानी कि जो फूड खाना होता है वो हमें क्या हेल्प करता है? स्टे। अब ऑप्शंस देखते हैं, वाटर, रेगुलर, 3, हेल्दी या एनर्जी, यानी कि फूड हमें क्या करता है, क्या रखने में हेल्प करता है? तो फूड हमें हेल्दी रखने में हेल्प करता है। राइट, हेल्दी ओवर हियर। सेकेंड देखते हैं, देयर आर डैश मेन काइंड्स ऑफ फूड, यानी कि फूड के कितने काइंड्स हैं? हमने पढ़ा ना, फूड के 3 काइंड्स हैं, तो हम क्या लिखेंगे? 3 सेकेंड में लिखेंगे। थर्ड देखते हैं स्टूडेंट्स, व्हेन डू वी नॉट हैव डैश वी फील टायर्ड, यानी कि जब हम इन सब में हमारे पास क्या नहीं होता है तो हम क्या? टायर्ड, यानी कि थका हुआ महसूस करते हैं। जब हम क्या नहीं लेते हैं तो हम थका हुआ महसूस करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शंस देखते हैं, वाटर, रेगुलर, एनर्जी, यानी कि जब हमारे अंदर एनर्जी नहीं होती है तो हम क्या फील करते हैं?
थका हुआ, we write ENERGY, energy over here. Fourth देखते हैं स्टूडेंट्स, dash help us to digest the food we eat, यानी कि खाने को पचाने के लिए हमें क्या हेल्प करता है, वाटर या रेगुलर? वाटर हेल्प करता है ना, हमने चैप्टर में पढ़ा कि वाटर खाने को पचाने के लिए हमें हेल्प करता है, यानी कि डाइजेस्ट करने के लिए हेल्प करता है। फिफ्थ है, वी शुड ईट फूड एट डैश इंटरवल्स, यानी कि हमें खाना कब खाना चाहिए, एक प्रॉपर रेगुलर इंटरवल, यानी कि टाइम पे खाना खाना चाहिए। तो हम क्या फिल करेंगे यहाँ, रेगुलर, है ना। आप क्या करते हो, ब्रेकफास्ट के टाइम पे ब्रेकफास्ट करते हो, लंच के टाइम पे लंच करते हो, डिनर के टाइम पे डिनर करते हो। ऐसा तो है नहीं ना कि ब्रेकफास्ट के टाइम पे डिनर करते हो, लंच के टाइम पे ब्रेकफास्ट करते हो, ऐसा नहीं होता ना। तो हर एक फूड का एक प्रॉपर और रेगुलर टाइम होता है, उसी रेगुलर टाइम पे हम खाना खाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा आज का चैप्टर, जो कि चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट हो गया है। ये सारी एक्सरसाइजेस आपको बुक में फिल करनी है और मुझे सेंड करनी है। ओके स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।